आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिना किसी मल्टीमीटर का यूज़ किए हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो के बाद आप रजिस्टर को देखकर उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ये टेबल दिख रहा है। इस टेबल की मदद से हम जितने भी रजिस्टर होंगे उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसलिए इस टेबल को हम बाद में देखेंगे, उसके पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमको रजिस्टर को यूज़ करना है लैब में या फिर प्रैक्टिकल वर्क में हमको यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के द्वारा उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको एग्ज़ाम में फिर इंटरव्यू में हमसे पूछा जाए किसी रजिस्टर की वैल्यू को, तो वहाँ पर मल्टीमीटर का यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम कलर कोडिंग के द्वारा उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम कलर कोडिंग का यूज़ क्यों करते हैं। कलर कोडिंग का यूज़ क्यों करते हैं? कलर कोडिंग का यूज़ करने के पीछे एक ही रीज़न है कि जो रजिस्टर होते हैं इसको क्या बोलते हैं, कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर का एक ख़ास बात होती है कि ये स्मॉल साइज में भी हाई रजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे पास रजिस्टर है, इनका साइज़ बहुत ही स्मॉल है और ये स्मॉल साइज़ में भी बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कार्बन रजिस्टर का ही यूज़ करते हैं। अब इनका साइज़ स्मॉल होने के कारण क्या होगा, इस पर हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम कलर कोडिंग का यूज़ करते हैं। और ये जो कलर कोडिंग का यूज़ करते हैं ये इंटरनेशनल सेम होती है। मतलब अगर कोई भी ग्रीन है, ग्रीन का जो डिजिट है वो सेम ही रहेगा, इसका मल्टीप्लायर सेम ही रहे, इसलिए इनकी जो वैल्यू है इनको फिक्स कर दी गई है। तो जो रजिस्टर होते हैं उनको अगर कलर कोडिंग के आधार पर इनको हम डिवाइड किया जाए तो 3 टाइप को हमको देखने को मिलते हैं। मोस्टली 3 टाइप के ज़्यादा हमको देखने के मिलते हैं। एक हमारा होता है 3 बाइंड रजिस्टर, एक होता है 4 बाइंड रजिस्टर, एक होता है 5 बाइंड रजिस्टर। अब ये क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3 बाइंड रजिस्टर। अब हम देख लेते हैं 3 बाइंड रजिस्टर क्या होता है। जो 3 बाइंड रजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, हमारे 3 कलर के बाइंड ऐसे दिए होते हैं। इसको बाइंड भी बोलते हैं, इसको हम पट्टी भी बोलते हैं। तो 3 बाइंड रजिस्टर में क्या होगा, हमारे 3 बाइंड बने होते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला बाइंड होगा वो हमारा क्या प्रदर्शित करता है, वो डिजिट को प्रदर्शित करता है। और जो दूसरा बाइंड होगा ये भी डिजिट को प्रदर्शित करता है। और ये जो तीसरा बाइंड होगा वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लायर को प्रदर्शित करता है। इसको हम आगे इस टेबल के द्वारा समझेंगे। अभी हम केवल टाइप्स ऑफ रजिस्टर समझेंगे, कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं। तो ये 3 बाइंड का जो रजिस्टर होता है, ये हमको पहला जो इसका बाइंड होगा डिजिट को डिनोट करेगा, दूसरा वाला बाइंड डिजिट को डिनोट करेगा, तीसरा वाला बाइंड जो होगा वो हमारा मल्टीप्लायर को डिनोट करेगा। अभी हमारे पास 4 बाइंड रजिस्टर है। 4 बाइंड रजिस्टर किसे कहते हैं, उसमें हमारे 4 बाइंड होंगे। जो पहला बाइंड होगा वो हमारा डिजिट को डिनोट करेगा, दूसरा वाला जो बाइंड होगा वो भी डिजिट को दर्शाएगा, तीसरा वाला जो बाइंड होगा वो मल्टीप्लायर को दर्शाएगा, और चौथा वाला बाइंड जो होगा टॉलरेंस को दर्शाएगा। टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस ये होती है अगर कोई रजिस्टर है, अगर उसकी वैल्यू 100 ओम है, 100 ओम है और इसका टॉलरेंस जो है 5% है। जो टॉलरेंस होती है उसको हम डिनोट करते हैं +-5% से। अगर इस रजिस्टर का वैल्यू 100 ओम है और टॉलरेंस +-5% है, तो इसका मतलब ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट हो सकता है, मतलब 100 ओम से कितना कम या ज़्यादा हो सकता है, टॉलरेंस का ये मतलब होता है। तो अगर 5% है तो ये रजिस्टर की वैल्यू 95 से 105 ओम के बीच हो सकती है। तो टॉलरेंस का मतलब यही होता है कि ये वो अपने एक्चुअल वैल्यू से कितना डेविएट हो सकता है। तो ये हमारे पास 4 बाइंड रजिस्टर होता है। ज़्यादातर हम मोस्टली आप देखेंगे वो हमारा 4 बाइंड ही यूज़ करते हैं। अब ये हमारे पास 5 बाइंड का रजिस्टर है। 5 बाइंड रजिस्टर में क्या होता है, इसमें 5 बाइंड बने होते हैं। पहले 3 बाइंड होते हैं वो क्या डिनोट करते हैं, डिजिट को। जैसे कि इसमें ये 3 पहले हैं बाइंड है, ये हम क्या दर्शाएंगे, डिजिट को। चौथा जो बाइंड होगा मल्टीप्लायर को दर्शाएगा, पांचवा बाइंड होगा वो हमारा टॉलरेंस को दर्शाएगा। अब हमारे पास ये टेबल है। टेबल का क्या यूज़ होता है, यहाँ पर कलर लिखे हैं, डिजिट लिखे हैं, मल्टीप्लायर लिखे हैं और टॉलरेंस लिखा है। तो हर एक कलर का डिजिट अलग होता है, मल्टीप्लायर अलग होता है, टॉलरेंस अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक है, ब्लैक का डिजिट क्या होती है, 0, ब्राउन की होती है 1, रेड की होती है 2, ऑरेंज की होती है 3, येलो की होती है 4, ग्रीन की होती है 5, ब्लू की होती है 6, वायलेट की होती है 7, ग्रे की होती है 8, वाइट की होती है 9, और इधर मल्टीप्लायर है। ऐसे गोल्ड, सिल्वर और नन। गोल्ड की हमको डिजिट नहीं होता है, इसका केवल मल्टीप्लायर होता है। गोल्ड का जो मल्टीप्लायर होगा 10 की पावर
1, इसको हम क्या 0.1 लिख सकते हैं। ऐसे ही सिल्वर जो होता है, सिल्वर की जो मल्टीप्लायर होगा 10⁻⁻2 होगा, और गोल्ड का जो टॉलरेंस होगा ±5% और सिल्वर का ±10%। और ऐसे ही अगर हमारे पास कोई कलर नहीं दिया है तो उसका जो टॉलरेंस होगा वो हमेशा 20% होगा। तो इसको अभी हम एग्जाम्पल के से समझेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो एग्जाम्पल पर हमने ये वाला एक रजिस्टर ले लिया। अब इसको हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसके बाइंड देखेंगे कि कितने बाइंड का ये रजिस्टर है। तो यहाँ पर कितने बाइंड बने हैं, 1 2 3, ये 3 पट्टी वाला रजिस्टर है। इसलिए 3 पट्टी में हम क्या बताए थे, जो पहले 2 बाइंड होंगे वो क्या डिनोट करेंगे, डिजिट को पहले 2 बाइंड होंगे वो डिनोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 बाइंड है, रेड और ब्राउन, ये क्या हो जाएंगे, डिजिट को डिनोट करेंगे। और थर्ड वाला जो होगा वो क्या डिनोट करेगा, हमारा मल्टीप्लायर को। ये जो ऑरेंज है वो मल्टीप्लायर को डिनोट करेगा। तो हम इस टेबल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला जो बाइंड है वो है रेड, तो यहाँ पर रेड लिखा है, रेड की जो डिजिट होगी वो क्या होगी, 2। रेड की जो डिजिट होगी वो 2 होगी, तो हम इसको यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब अगला बाइंड क्या है, ब्राउन जो है वो भी हमारा डिजिट को डिनोट करता है। तो ब्राउन की जो डिजिट होगी 1 होगी, तो इसके पीछे हम लिख लेंगे 1 ऐसे। अब नेक्स्ट हमारा जो बाइंड है वो क्या है, ऑरेंज हमारा मल्टीप्लायर है, मतलब डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिजिट है, इसके पीछे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो हमारा क्या है, ऑरेंज यहाँ पर मल्टीप्लायर 10⁻3, इसको हम लिख लेंगे 10⁻3। और यहाँ पर टॉलरेंस के लिए कोई भी कलर कोड यूज़ नहीं किया गया, तो हम यहाँ पर जैसे लिखा है नन का मतलब अगर कोई भी यहाँ पर टॉलरेंस के लिए कलर यूज़ नहीं किया गया तो उसके हम लिए क्या यूज़ करते हैं, ±20% टॉलरेंस इसकी हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉलरेंस के लिए कोई भी बाइंड यूज़ नहीं किया गया है। तो ये जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21 किलो ओम ±20%। एक दूसरा एग्जांपल है, ये हमारे पास इसमें कितने हैं, 4 बाइंड है। तो 4 बाइंड वाला ये रजिस्टर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो पहले 2 बाइंड होंगे क्या डिनोट करेंगे, डिजिट को, जैसे कि पहले हमने बताया था। और ये तीसरा बाइंड क्या होगा, हमारा मल्टीप्लायर होगा। चौथा बाइंड क्या होगा हमारा, क्योंकि ये 4 बाइंड का, ये हो जाएगा हमारा टॉलरेंस। तो अब हम इनको फिर से ही टेबल से देखते हैं कि ब्राउन रेड की क्या डिजिट होगी। तो यहाँ पे जैसे ब्राउन लिखा है, ब्राउन का क्या होगा 1, डिजिट इसकी क्या होगी 1। ऐसे ही रेड क्या है, रेड की जो डिजिट होगी वो क्या होगी 2। अब उसके बाद हमारा ये डिजिट हो गया। अब क्या होगा, तीसरा क्या है, मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर तो इसके हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लायर क्या है, ब्राउन का मल्टीप्लायर 10⁻1, यहाँ पर लिख देंगे 10⁻1। और यहाँ पर टॉलरेंस के लिए क्या यूज़ किया गया, गोल्ड। अब यहाँ पर गोल्ड का जो टॉलरेंस होता है ±5%। तब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, ये रजिस्टर है इसका वैल्यू कितना होगा, 120 ओम ±5%। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5 बाइंड वाला रजिस्टर। इसमें कितने हैं, 5 बाइंड हैं। तो 5 बाइंड में जैसे कि हमने पहले बताया था, जो 3 बाइंड होंगे वो किसको डिनोट करेंगे, हमारे डिजिट को। और ये चौथा जो बाइंड होगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा। और ये 5वां बाइंड क्या हो जाएगा, हमारा टॉलरेंस हो जाएगा। तो फिर अब इसकी हम वैल्यू को निकालते हैं। तो डिजिट के रूप में हम क्या यूज़ करेंगे, ब्राउन क्या होगा 1। दूसरा हमारा जो बाइंड है वो भी डिजिट को डिनोट करेगा, रेड का डिजिट क्या होगा 2। तीसरा फिर हमको क्या है, डिजिट को डिनोट करेगा। तो डिजिट क्या हमारी ब्राउन की डिजिट क्या होगी 1, इसके पीछे 1 हम फिर लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर में क्या है, येलो क्या मल्टीप्लायर क्या, 10⁻4। और यहाँ पर जो 5वां बाइंड क्या डिनोट करता है, 5वां बाइंड डिनोट करता है टॉलरेंस के लिए कौन सा कलर यूज़ किया गया है, सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है वो कितना होगा, ±10%। इसको लिखेंगे ±10%। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1210 किलो ओम, जो इसकी वैल्यू होगी 1210 किलो ओम, ये रजिस्टर की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम कलर कोडिंग का यूज़ करके किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास रजिस्टर है, अगर इसकी वैल्यू को निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास जो रजिस्टर है ये 5 बाइंड का रजिस्टर है, जैसे कि दिख रहा होगा। इसमें कितने बाइंड है, 5 बाइंड है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हम कलर को देखेंगे, कौन सा कलर इसमें यूज़ किया गया। तो इसको हम अभी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये रजिस्टर है, कितने
5 बाइंड का रजिस्टर है। तो इसमें जो कलर लिखे हैं हमने यहाँ पर लिखे हैं ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन। तो यहाँ पर कितने बाइंड है? 1 2 3 4 5। तो 5 बाइंड है। तो हमने बताया था जो पहले 3 बाइंड होंगे वो किसको डिनोट करेंगे? हमारे के डिजिट को डिनोट करेंगे। और ये चौथा बाइंड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर हो जाएगा, पाँचवा टॉलरेंस हो जाएगा। तो ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक की डिजिट हम देख लेते हैं। ब्राउन का डिजिट होगा 1, ब्लैक और ब्लैक की जो डिजिट होगी वो हमारी 0 0 होगा। फिर ब्राउन है, मल्टीप्लायर का है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ब्राउन का जो मल्टीप्लायर होगा वो 10 की पावर 1 होगा। और ऐसे ही फिर ब्राउन के लिए टॉलरेंस दिया गया है ±1%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलो ओम ±1% इसकी टॉलरेंस होगी। तो अगर हम इसको मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग को देखेंगे तो कितना आ रहा है? लगभग 1 किलो ओम के आसपास आ रहा है। 0.9 किलो ओम, लगभग 1 किलो ओम के पास आ रहा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? 1 किलो ओम, जैसे कि हमने कलर कोडिंग से भी निकाला था। तो इस तरह से हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब एक बात आती है कि हम इनको याद कैसे रखें। तो याद करने के लिए एक फार्मूला होता है। तो हम इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम इसको याद रखें। कैसे हम याद रख सकते हैं? बीबी रॉय। बीबी रॉय एक नाम है जो कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के हैं। और उनके पास एक हैज़ वेरी गुड वाइफ, एक अच्छी वाइफ है। तो इसको हम याद कर सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पर जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं उनको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और जो कैपिटल लेटर में है उनको हम क्या करेंगे? उनको केवल हम देखेंगे। तो यहाँ पर बी रॉय मतलब पहला क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, फिर ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, और ये हो जाएगा ग्रीन, ब्लू हो जाएगा बी से, वी से क्या हो जाएगा? वायलेट, और जी से हो जाएगा हमारा ग्रे, और डब्ल्यू से हो जाएगा वाइट। तो इसमें जो कैपिटल लेटर हैं इनको हम डिनोट करते हैं। तो इसकी मदद से हम इनको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रजिस्टर की कलर कोडिंग को निकाल सकते हैं।